यह पहली बार नहीं है कि पटनायक ने अपनी अनोखी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। कई अवसरों पर उन्होंने विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की शानदार रेत की मूर्ति बनाई है। दिवाली हर साल कार्तिक महीने के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जा रही है। ओडिशा का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रघुवर दास शनिवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोलन गाड़ों के साथ उनका जमकर स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधायक नवीन जायसवाल भी राज्यपाल रघुवर दास को अभिनंदन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने झारखंड की धरती से ओडिशा का राज्यपाल तय किया गया है। देश में साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों से पहले ओडिशा में सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। यहां दोनों विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत जनसंपर्क में जुटी गई हैं। भाजपा यहां भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी अपनी मांग के समर्थन में घर घर जाकर तुलसी एकत्र करने जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पोलावरम विवाद के समाधान से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उम्मीद है आने वाले समय में यह विवाद सुलझ जाएगा और परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में पर्यावरण चिंताओं की वजह से इस पर बार बार रोक लगाई जाती रही है। ओडिशा के साथ देश के 765 निजी अस्पतालों में बीजू स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि इस योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए अस्पतालों से अनुबंध किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं। कोलकाता पारदीप बस अग्निकांड में एक महिला की मौत के बाद वाहन में सवार शेष यात्रियों को विशेष बस से उनके गंतव्य की ओर भेजा गया। इधर आधिकारिक जानकारी के अनुसार ओडिशा के यात्रियों को उनके घर भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। इसके लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। प्रदेश भर में बस हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे पहले 22 नवंबर से बस मालिक विधानसभा के सामने धरने पर बैठेंगे। उनकी मांग की है कि राज्य सरकार पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक लक्ष्मी बस चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी मांग की है कि ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक लक्ष्मी बस को न चलाया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में कुछ ऐसा बोल गए जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला शिक्षा पर जोर देते हुए एक बहुत ही अप्रिय टिप्पणी की थी, जिससे वह निशाने पर आ गए। उनके इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा के भुवनेश्वर संगठनात्मक जिला भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे समय से गढ़ रहे सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर हरदेव राम बिश्नोई ने दावा किया कि यहां केवल कांग्रेस ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता भी गहलोत को वोट देते हैं। बिश्नोई को आगामी राज्य चुनावों में छठी बार गहलोत की जीत का भरोसा है। बिश्नोई अकेले नहीं हैं जो यह मानते हैं कि गहलोत इस क्षेत्र से अजेय हैं। राजस्थान के चुनावी मैदान में अब 1875 उम्मीदवार ही बाकी बचे हैं। कुल उम्मीदवारों में से 183 महिलाएं और 1692 पुरुष शामिल हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 2365 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कल गुरुवार 490 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके बाद अब 1875 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दी है। चौहान ने कहा कि अगर वे कांग्रेस वोट के लिए लोगों को धमकाएंगे तो मामा खुद का संदर्भ का बुलडोजर तैयार है।
बीआरएस और केसीआर पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इस बार तेलंगाना के युवा केसीआर को इसलिए भी हराएंगे क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना के अनुसूचित जातियों को 50,000 करोड़ रुपए और 3-3 एकड़ जमीन देने का वादा किया था जो नहीं निभाया है। इन्होंने अनुसूचित जनजातियों को 25,000 करोड़ रुपए का वादा किया था। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4,000 करोड़ के सालाना बजट का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 30 नवंबर में होने वाले चुनावों में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर जाति जनगणना कराई जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट को सालाना 4,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सतना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इन इकाइयों पर हमला शुरू कर दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी और जोधपुर के पूर्व मेयर रामेश्वर दाधीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। जोधपुर के पूर्व मेयर ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सूरसागर निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल के लगभग 550 अधिकारियों और एमईएस निर्माण, उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ मूलभूत मुद्दों पर प्रकाश डाला जिन्हें एमईएस द्वारा हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने और आधुनिक निर्माण विधियों को अपनाने का प्रयास करने का आग्रह किया। भारत और अमेरिका के बीच शुक्रवार को 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में भारत ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर अपनी गंभीर चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया है। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमने अपनी चिंताओं को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन एसजेटीए के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने कहा कि तड़के हुई इस घटना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जिम्मेदार है। कार्तिक के हिंदू महीने को पवित्र माना जाता है और बड़ी संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए 12वीं शताब्दी के मंदिर में आते हैं। घायलों में ज्यादातर बुजुर्ग लोग शामिल हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में सूखे प्रभावित को लेकर कर्नाटक सरकार पहले ही एक सर्वेक्षण कर चुकी है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जद के सांसदों और विधायकों को दिल्ली जाना चाहिए और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए और राज्य को राहत राशि दिलानी चाहिए। कर्नाटक के मांड्या जिले में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने और फिर उसे ब्लैकमेल करने मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना मद्दुरू शहर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई है। मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पुनीत मंजूनाथ और सिद्धराजू के रूप में हुई है। धनतेरस से लेकर भैयादूज तक त्योहारों की रौनक छाई रहती है। इन दिनों हम काफी तेल वाली चीजें खाते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस दौरान अपने दिल की सेहत का भी ख्याल रखें। कुछ बातों का ख्याल रख आप त्योहार का आनंद भी ले सकते हैं और दिल का भी। जाने कैसे रख सकते हैं आप अपने हार्ट को हेल्दी। कोलकाता में एक चैनल से बात करते हुए बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खुलासा किया है कि विराट कोहली के पद छोड़ने के बाद रोहित तीनों प्रारूपों में भारत की कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्हें पूर्व कप्तान को हां कहना पड़ा। गांगुली ने यह भी कहा कि रोहित बहुत ज्यादा काम के कारण कप्तानी नहीं लेना चाह रहा था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान की भिड़ंत साउथ अफ्रीका के साथ हो रही है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम के युवा बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने ब्रायन लारा का बड़ा रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है। इब्राहिम ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है।
वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने 9 मैचों में 376 रन बनाए। वसीम अकरम ने एक पाकिस्तान चैनल पर विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं। शो पर आने से पहले वसीम अकरम ने एंकर से पाकिस्तान के सेमीफाइनल पर पहुंचने के सवाल पर बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने एंकर को मजेदार जवाब दिया था। वहीं शो के दौरान एंकर ने उसी बात को दोहराया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मौजूदा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। शमी के प्रदर्शन से बॉलीवुड एक्ट्रेस काफी प्रभावित हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मोहम्मद शमी को शादी का अनोखा प्रस्ताव दे दिया है। शमी को कहा कि अगर वो अपनी इंग्लिश सुधार ले तो बॉलीवुड एक्ट्रेस उनसे शादी के लिए तैयार हैं। शमी अब नीदरलैंड्स के खिलाफ क्रिकेट एक्शन में नजर आ सकते हैं। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे। बेन स्टोक्स ने 84 रन की पारी खेली। वहीं जो रूट ने 60 तो बेयरस्टो ने 59 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 43.3 ओवर में 244 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सलमान आगा ने अर्धशतकीय पारी खेली। डेविड विली ने 3 विकेट झटके। भारत और नीदरलैंड्स के बीच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच खेला जाएगा। यह वर्ल्ड कप 2023 का आखिरी लीग मुकाबला होगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम विजयी रथ पर सवार है और इसे जारी रखने के इरादे से मैदान संभालेगी। भारतीय टीम आज इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान संभाल सकती है। छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री नेहा बग्गा ने शादी रचा ली है। पिछले महीने ही नेहा और उनके बॉयफ्रेंड रेस्टी कंबोज ने सगाई की थी। अब कपल ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। नेहा और रेस्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत शादी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कपल एक दूसरे को ट्विन करता हुआ नजर आया। टाइगर 3 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 रविवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। लंबे समय से इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी बेसब्री देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब उनका इंतजार भी खत्म हो गया है। सिर्फ आमजन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। विक्की कौशल ने फिल्म देखने के बाद इस पर अपना रिव्यू दिया। सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टार फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज़ था। फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिला। मूवी में सबसे ज्यादा ध्यान शाहरुख खान ने खींचा। उनके कैमियो ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी।